Yes. So you can see on the screen, today we are going to do the think zone of chapter 6. So here there are two questions in the think zone. First question is, we should breathe through our nose, not mouth. Why? तो ऑलरेडी हमने जो है इसका क्वेश्चन आंसर्स में किया था, इसी टाइप का मीनिंग इज सेम. द सेकेंड क्वेश्चन हमने जो किया था, व्हाई शुड यू ब्रीथ थ्रू योर नोज. ओके, तो कल ही मैंने करवाया था, आपको याद होगा, व्हाई शुड वी ब्रीथ थ्रू थ्रू आवर नोज. ओके, तो हमें अपने सांस जो है नाक से क्यों लेना चाहिए, मुंह से क्यों नहीं लेना चाहिए. बिकॉज देर आर हेयर्स विच आर प्रेजेंट इन द nose, the nostrils, okay, which does not allow the which does not allow the dust particles and germs to enter into our body. So that's why we should always breathe through our nose. तो इसका आंसर जो है वही सेम आएगा, इसीलिए हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं उसका आंसर, वही सेम आपको दिख रहा है जो सेकेंड वाले क्वेश्चन आंसर का आंसर है. वी शुड ब्रीथ थ्रू आवर नोज because the hair in the nose traps the dust particles and germs present in the air. यही सेम आंसर आएगा उसका, तो आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, यू नीड नॉट राइट इट अगेन इन योर नोटबुक. मैम जो आप रोज व्हाट्सएप पे भेजते थे, आप ये भी भेजोगे? यस, आई विल बी सेंडिंग. ओके, सो यही सेम आंसर आएगा उसका, तो हम इसको दोबारा नोटबुक में नहीं लिखेंगे. लेकिन एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है थिंक जोन का, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये तो मैडम ने करवाया ही नहीं है. ओके, तो मैं इसको नोटबुक में दोबारा नहीं लिखवा रही हूँ, इसका आंसर यही सेम लिखना है आपको अगर एग्जाम में आता है. व्हाई शुड यू ब्रीथ थ्रू आवर नोज एंड नॉट माउथ. ओके, now we will go to the question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं. ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2 नाउ. यस, कीप योर हैंड ऑन योर चेस्ट एंड टेक अ डीप ब्रेथ. यू फील योर चेस्ट एक्सपैंडिंग. व्हाई? तो इसमें जो है क्या, इसका क्वेश्चन का मतलब है कि अगर हम अपना हाथ जो है अपनी चेस्ट मतलब अगर छाती पे रखते हैं और एक लंबी सांस लेते हैं, गहरी सांस लेते हैं, तो हमें फील होगा कि हमारा चेस्ट जो है एक्सपैंड हो रहा है. मतलब कि उसमें जो है बैलून में जैसे हवा भरते हैं तो वो एक्सपैंड होता है, साइज में बड़ा हो जाता है. तो हमें फील होगा कि हमारा चेस्ट भी जो है वो फूल रही है, एक्सपैंड हो रही है. तो क्यों होता है ये ऐसा? ओके, तो जब हम सांस लेते हैं, ओके, तो क्या होता है, हमारे जो लंग्स हैं वो भी दो बैलून की तरह ही हैं. जब हम सांस लेते हैं अंदर तो वो फूल जाते हैं, उनमें हवा भर जाती है. तो इसीलिए अगर हम अपनी छाती पे हाथ रखेंगे और डीप ब्रेथ लेते हैं, ओके, आप सब कर सकते हो अभी अपने अपने हाथ रख के अपनी छाती पे और एक गहरी सांस लो, तो आपको फील होगा कि आपकी छाती जो है एक्सपैंड हो रही है, बढ़ रही है आगे, ओके, बैलून की तरफ फूल रही है. तो ये इसीलिए होता है क्योंकि हमारे जो लंग्स हैं उसमें ऑक्सीजन भर जाता है, उसमें हवा भर जाती है, इसीलिए वो एक्सपैंड होते हैं. ओके, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? बिकॉज द लंग्स एक्सपैंड व्हेन वी ब्रीथ इन. तो हमारे लंग्स जो है वो एक्सपैंड होते हैं, मतलब कि वो बड़े हो जाते हैं, फूल जाते हैं, व्हेन वी ब्रीथ इन. इन मतलब अंदर जब हम सांस लेते हैं, ओके, और जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो हमारे लंग्स जो है वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं वापस. फिर जब हम हवा सांस लेते हैं अंदर तो वो दोबारा से फूल जाते हैं. तो ये प्रोसीजर चलता रहता है हमारे लंग्स का. ओके, तो दैट इज वाई जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमें अगर हाथ रखते हैं अपनी छाती पे तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारे जो है छाती फूल रही है, एक्सपैंड हो रही है, बिकॉज द लंग्स जो है अंदर वो एक्सपैंड होते हैं. ओके, सो नाउ वी विल गो टू द लास्ट एक्टिविटी. ओके, ऑन द लास्ट पेज इट इज गिवन, पेज नंबर 57 पे. ओके, हियर यू कैन सी page number 57, there is an activity given. Okay, so I am reading and I'm going to explain you this activity. All of you will listen it very quietly. Okay, who is that speaking in between? Please mute your mic. No, ma'am. Mute your mic. Okay,
Yes. So now I'm going to the activity part. A cardiologist is a doctor who is an expert on how the heart and the circulatory system works. तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो अलग अलग फील्ड में, कोई हार्ट का डॉक्टर होता है, कोई ब्रेन का होता है, कोई स्टमक का होता है, कोई लंग्स का डॉक्टर होता है, कोई आईज का होता है, कोई टीथ का होता है, कोई ईयर्स का, नोज का, ऐसे अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं, अलग अलग फील्ड्स में वो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं। तो कार्डियोलॉजिस्ट एक ऐसा डॉक्टर है जो हार्ट की डिजीजेस, हार्ट के अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन गो टू द कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे हम। तो हमें जो है ऐसे, और वो क्या करता है कार्डियोलॉजिस्ट, ही इज एन एक्सपर्ट ऑन हाउ द हार्ट एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क्स। तो वो एक्सपर्ट है हार्ट में, और जो सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब कि ब्लड जो है हार्ट से हमारे पूरे बॉडी में कैसे पहुंचता है और हार्ट तक कैसे पहुंचता है ब्लड। तो ये सारा जो है कार्डियोलॉजिस्ट स्टडी करता है, वो उस फील्ड में एक्सपर्ट होता है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द स्पेशलाइज्ड नेम्स गिवन टू 5 डॉक्टर्स हु स्टडी अदर सिस्टम्स और ऑर्गन्स। तो हमें ऐसे ही और 5 डॉक्टर्स के नाम हमें लिखने हैं जो कि दूसरे सिस्टम्स या दूसरे ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट है, उसका वो स्टडी करता है हार्ट की। ओके, तो हमें जो है उनके नाम लिखने हैं, और आपकी बुक में दिया हुआ है मेक अ फाइल ऑल्सो। तो अगर आपकी मर्जी, आप चाहो तो अपनी नोटबुक में ही उनके पिक्चर्स भी पेस्ट कर सकते हो, और उसके जो है दूसरी तरफ उसका लिख सकते हो कि वो किस फील्ड में डॉक्टर है। ओके, तो मैंने जो है आपको नोटबुक में आपको मैं दिखा रही हूँ आपको कैसे लिखना है। सो दिस यू विल गिव द हेडिंग, आप दे देंगे ऐसे एक्टिविटी, और 2 कॉलम्स बना लेंगे ऐसे, एक तरफ डॉक्टर और दूसरी तरफ एरिया ऑफ स्टडी, मतलब कि वो क्या स्टडी करता है डॉक्टर। तो फर्स्ट तो जो आपकी बुक में आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। सबको नहीं दिख रही है या किसी एक दो को प्रॉब्लम हो रही है? मैम मेरे को भी नहीं दिख रही। मैम मेरे को भी दिख रही है। मैम मेरे को दिख रही है। बस नाउ ओके एवरीवन म्यूट योर माइक्स नाउ। ओके एवरीवन म्यूट योर माइक्स। जिनको नहीं दिख रही है बेटा, जिनको नहीं दिख रही है, आपने कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन कीजिए। ओके, और किसी और बटन पे आप लोग बिल्कुल क्लिक मत किया कीजिए। ओके, तो आपको दिखाई देगी क्योंकि बाकी बच्चों को दिख रही है, तो जिनको नहीं दिख रही है उनके मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है। ओके, आप लीव करके दोबारा से ज्वाइन कीजिए। सो कार्डियो बेटा, नो नॉइस, नो नॉइस। पेज नंबर नहीं है बेटा, आपको अपनी नोटबुक में दे, स्क्रीन पे देखो जो मैं दिखा रही हूँ आपको। ओके, आपकी नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में आंसर नहीं लिखा हुआ है। प्लीज म्यूट योर माइक्स एवरीवन। मैम कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ये स्टॉप प्रेजेंटिंग हृदय। मैम अभी भी नहीं दिख रही। ओके, मैं दोबारा से एक बार प्रेजेंट। ओके, अभी मैं कर रही हूँ, दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, या सो अब आपको दिखाई देगा। सो आई थिंक नाउ ऑल कैन सी। म्यूट योर माइक्स क्विकली, म्यूट कीजिए अपने अपने माइक्स। ओजस, म्यूट योर माइक ओजस। Yes, now come back to the screen. Okay, yes, so here you can see I have written the names of some doctors और वो कौन सी एरिया में स्टडी करते हैं। लाइक फर्स्ट वन यू कैन सी कार्डियोलॉजिस्ट, जो आपकी बुक में दिया हुआ है, और वो क्या, और वो स्टडी करता है हार्ट की। ओके, सेकेंड मैंने लिखा, बैटरी लो हो गई है बेटा तो आपको पहले से चार्ज करके रखना चाहिए। ओके, सो बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, कीप योर मोबाइल्स एंड लैपटॉप्स चार्ज प्रॉपरली बिफोर द क्लास। आपको आधे घंटे का ब्रेक इसीलिए बीच में दिया गया है ताकि आप चार्ज कर सको। ओके, सेकेंड वन न्यूरोलॉजिस्ट। तो न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो ब्रेन को के बारे में स्टडी करता है। अगर आप ब्रेन की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके बारे में, अगर हमें ब्रेन में, नर्व्स में, नर्वस सिस्टम, कट कट के आ रही है। ब्रेन में, नर्वस सिस्टम में या नर्व्स में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास
जा सकते हैं। सो न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो ब्रेन की स्टडी करता है। थर्ड वन इज, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। बेटा थोड़ी देर वेट करो, आएगी ठीक से। ओके, आप लोग सब अपने अपने माइक्स म्यूट कीजिए। तो थर्ड वन, डेंटिस्ट। तो डेंटिस्ट जो है वो टीथ की स्टडी करता है। डर्मेटोलॉजिस्ट, नंबर 4, डर्मेटोलॉजिस्ट वो स्किन के बारे में, अगर स्किन की प्रॉब्लम होती है, स्किन डिजीज होती है कुछ भी, तो देन वी गो टू द डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। स्किन प्रॉब्लम। बेटा आप लोगों के माइक्स क्योंकि ऑन है, ओके, अपने माइक्स ऑफ कीजिए। डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वो स्किन की स्टडी करता है। नंबर 5, नेफ्रोलॉजिस्ट है। नेफ्रोलॉजिस्ट जो है वो किडनी की स्टडी करता है। ओके, ही स्टडीज अबाउट द किडनी। अगर आपको किडनी की कोई प्रॉब्लम होती है तो देन यू कैन गो टू द नेफ्रोलॉजिस्ट। डन है। लास्ट में मैंने 6 लिखे हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट। तो पल्मोनोलॉजिस्ट जो है वो लंग्स का स्पेशलिस्ट होता है, वो लंग्स की स्टडी करता है। ओके, सो दीज आर द 6 आई हैव रिटन। ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन हम सारे तो नहीं लिख सकते। जैसे जो चिल्ड्रन के बारे में पढ़ते हैं जो, तो वो पेडिट्रिशियन बोलते हैं उसको, पीडियाट्रिशियन। और जो आईज के बारे में स्टडी करते हैं तो उनको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। ओके, तो ये आपको नोटबुक में लिखना है। नाउ देयर इज वन मोर एक्टिविटी दी हुई है आपके बुक में। नीचे आपको ये पिक्चर दिख रही है, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? यू कैन सी दैट एक बच्चा जो है, वन बॉय इज वॉकिंग ऑन द रोड। ओके, तो आपको इसमें क्या करना है? यू हैव टू, बेटा हु इज दैट स्पीकिंग, प्लीज म्यूट योर माइक। ओके, तो आपको क्या करना है? आपको ये पिक्चर में देखना है ध्यान से, और आपको दिख रहा है कि ये द चाइल्ड, ओके, द बॉय इज वॉकिंग ऑन द रोड केयरफुल्ली। सो उसके एक्शंस जो है वो, वॉकिंग का जो एक्शन कर रहा है, इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ बॉडी पार्ट्स। बहुत सारे बॉडी पार्ट्स इसमें साथ देते हैं तभी वो चल पाते हैं हम। तो हमें उनके नेम्स लिखने हैं कि कौन कौन से बॉडी पार्ट्स यूज हो रहे हैं विच हेल्प दिस बॉय टू वॉक। ओके, और वो केयरफुली चल रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना, वो बहुत केयरफुली चल रहा है। रोड पे आपको दिख रहे हैं कुछ गड्ढे भी हैं, तो वो ध्यान से रोड पे चल रहा है। सो यू हैव टू राइट द नेम्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स जो कि उसको वॉक करने में। बेटा जिसको नहीं, आपकी बुक में दी हुई है पेज नंबर 57 पे। ओके, तो हमें उनके बॉडी पार्ट्स के नाम लिखने हैं। बेटा आपके मोबाइल में या नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम होगा, यहाँ तो सबकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है। ओके, तो ये जो है कौन कौन से बॉडी पार्ट्स यूज होते हैं टू वॉक। ओके, बेटा प्लीज म्यूट योर माइक। ये किसका माइक ऑन है? ये रचना वर्मा के नाम से जो है, प्लीज म्यूट करें अपने माइक को इमीडिएटली। और प्लीज आप ऑन मत कीजिए अपने माइक। अगर आपको कोई क्वेरी है तो लास्ट में मैं आपको टाइम देती हूँ, आप उसमें पूछ सकते हैं अपने डाउट्स। ओके, कीप योर माइक्स म्यूट। प्रदीप कुमार के नाम से बेटा प्लीज म्यूट करो, प्रदीप कुमार, म्यूट योर माइक्स। या सो नाउ लेट अस गो टू द आंसर। ओके, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स इसमें यूज होते हैं? मैं पीछे भेज दोगी। Yes, I will be sending. So here you can see I have the names of the. So सबसे पहले जो है walking में legs are used, okay, और फिर legs के बाद knee मतलब हमारे टखने जो हैं, they also help the legs to move. Then ankle, knee मतलब sorry गोड्डे होते हैं हमारे, which help to bend करने में, leg को bend करने में help करते हैं। बेटा जिसको नहीं दिख रहा है एक बार दोबारा से लीव करके ज्वाइन कीजिए। ओके, ये किसका माइक ऑन है? प्लीज ऑफ कीजिए। हुज़एवर माइक इज ऑन प्लीज ऑफ इट। यस, सो नी मतलब कि हमारे गोडे होते हैं विच हेल्प, वो बेंड करने में काम देते हैं हमारे लेग्स को, वी कैन बेंड। देन थर्ड इज एंकल मतलब कि टकना। नंबर 4 फीट मतलब कि जहाँ पे हम शूज और स्लीपर्स पहनते हैं उस पार्ट को फीट बोलते हैं। सो दैट ऑल्सो हेल्प्स इन वॉकिंग। फिर ये जो है कुछ हमारे बॉडी के अंदर भी पार्ट्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं, जैसे कि मसल्स। विदाउट मसल्स तो कोई भी हम बॉडी पार्ट को मूव कर ही नहीं सकते। एंड बोन्स, ये दोनों जो है मूव करने में हेल्प करते हैं। मसल्स एंड बोन्स हेल्प द बॉडी पार्ट्स टू मूव, तो ये दोनों बहुत जरूरी है। देन ब्रेन, ब्रेन तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि कमांड देता है, सारे ऑर्डर देता है।
तभी हमारे बॉडी के पार्ट्स काम करते हैं। वो मैसेज देता है उनको कि आपको चलना है पैरों को, तभी वो चल पाते हैं। ओके, so brain is another important than heart. Heart is one of the most important organ of our body. So heart also helps, you can write in moving. Then eyes and ears. Eyes and ears हमने क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पे आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि he is walking on the road carefully. तो वो ध्यान से चल रहा है, मतलब कि वो अगर पीछे कोई व्हीकल आ रही है तो उसको सुनना भी होता है विद ईयर्स, ताकि वो साइड हो पाए। एंड आईज इसीलिए है क्योंकि आपको दिख रहे हैं कि रोड पे बहुत सारे गड्ढे हैं, तो वो केयरफुली चल रहा है ताकि गड्ढों में ना गिर जाए। सो आईज एंड ईयर्स ऑल्सो आर हेल्पिंग द बॉय टू वॉक ऑन द रोड केयरफुली। ओके, so these are all the parts which you can write. Okay, so you have to do all this in your textbook और notebook में। notebook में आपको मैंने 2 आंसर्स दिए हैं लिखने के लिए। एक्टिविटी का एक आंसर है जो कि ये आपको डॉक्टर्स के नेम और उनका एरिया ऑफ स्टडी लिखना है। ओके, और दूसरा जो है थिंक जोन का एक आंसर आपको लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का। मैम जो ये एक्टिविटी करवाई है जो यस, ये भी मैम इसका पीडीएफ भी ये आपको भेजोगे? टेक्स्ट बुक में लिखनी है बेटा। जो पार्ट्स ऑफ लेग्स है ना, जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है। लास्ट वाला जो पेज नंबर 57 पे लिखना है आपको, ये वाला जो आपको दिख रहा है अभी पिक्चर। ओके, इसके जो 10 आपके बुक में लाइंस बने हुए हैं और जो डॉक्टर्स के नेम्स हैं और एरिया ऑफ स्टडी है, ये आपको नोटबुक में लिखने हैं। ओके, मैम इसकी पीडीएफ भी भेजोगे? yes, I will be sending the video as well as the PDF. Okay children, so that's all for, thank you, that's all for today.